एक ऑनेस्ट क्वेश्चन आप सबके लिए, अगर आपकी इनकम सोर्स आज बंद हो जाती है तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे? 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, कितने दिन आप सर्वाइव कर सकते हो? ये आपने कभी सोचा है? मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द जनता का यही हाल है कि आप एक इनकम सोर्स पे डिपेंडेंट हो। अगर वो इनकम सोर्स जैसे ही बंद हो जाती है, तो हम काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, फाइनेंशियल हिलने लग जाती है हमारी। तो मैक्सिमम लोगों का यही हाल है, इसीलिए इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने लिए एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप अपनी नई जॉब स्टार्ट करने वाले हो, उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको एक सोर्स पे नहीं डिपेंड करके आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स कैसे बना सकते। अगर आप अभी तक का 2026 का जर्नी देखोगे तो सिर्फ 2026 में इतने सारे ले ऑफ हो चुके हैं। ओरेकल ने ले ऑफ करा है, बहुत सारे एआई ऐसे रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर दिया है कि वहाँ पे जो लोग लगते थे वो भी ले ऑफ हो चुके हैं। प्लस उसके ऊपर से अगर आप देखोगे महंगाई उतनी बढ़ गई है, स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि आप कहीं ऐसे जगह पे अपना समय निकालो और टाइम दो जहाँ से आप अपनी पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं सोते हुए कैसे पैसे कमा सकता हूँ, अगर उसके लिए आप वीडियो पे आए हो तो आप यहीं से ड्रॉप हो सकते हो। मैं ऐसे कोई भी चमकते हुए तारे आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको रियलिटी और रियलिस्टिक चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि पैसिव इनकम कैसे आप जनरेट करते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियम श्रीवास्तव और मैं बनाता हूँ वीडियो ऑन पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, कैसे आप अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप पैसिव इनकम बना सकते हो। इन सब के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ जिससे कि आप सीख सको और अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में आप कहीं अच्छी जगह पहुँच पाओ। पहले ये समझ लेते हैं पैसिव इनकम होता क्या है। सबसे पहले मैं एक मिथ को बस्ट करना चाहता हूँ। पैसिव इनकम का ये मतलब नहीं होता है कि आप कुछ काम ना करो पैसे आपके पास आते रहे। ऐसा कोई भी काम नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे आप कुछ ना कर रहे हो और आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सिस्टम बिल्ड करना पड़ता है, आपको मेहनत लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है और थोड़ा बहुत आपको स्किल्स भी लगती है। जितने भी मैं पैसिव इनकम के बारे में बात करूँगा, जितने भी ऑप्शंस के बारे में बात करूँगा, आपके पास जो भी स्किल है या आप जो भी स्किल शॉर्ट टर्म में सीख सकते हो, उस स्किल के बेसिस पे आप कोई भी एक ऑप्शन पिक करके अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हो। सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जब आप इन्वेस्ट करते हो पैसे को तो आपके लिए कंटिन्यूस रिटर्न बनते रहता है और कंटिन्यूस रिटर्न आपको मिलते रहता है। ये भी एक इनकम सोर्स जैसा एक्ट करता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ये एक एग्जांपल हो सकता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे कंटेंट क्रिएशन में क्या होता है कि जैसे आपने वीडियो बनाई, जो वीडियो आपका अगर आप चल रहा है बहुत लंबे टाइम तक, उस वीडियो पे 2 साल बाद भी अगर व्यू आएंगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिर भी मेरे पास पैसे आते रहते हैं एड्स की वजह से। तो इसको कहते हैं पैसिव इनकम जनरेट करना, जहाँ पे आपने पहले वीडियो बना दी है, उसके बाद उस पर जब भी व्यूज़ आएंगे तो आपको पैसे आते रहेंगे। इसको कहते हैं सोते हुए भी पैसे आना। तो स्टार्टिंग में आपको एफर्ट लग रहा है, एक बार सिस्टम बिल्ड हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसे आते रहते हैं। यहाँ से हम सीखेंगे कैसे पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं एक ऐसा पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस बताया जाता है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडियाज़ पे, बट रियलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में अपने वीडियो के एंड में। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जो नंबर 1 ऑप्शन है हमारा वो है सेल योर स्किल्स। 2026 में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी स्किल है, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आपको एसईओ करना आता है, आपको वेबसाइट बनाने आता है, अगर आपको लेट्स से वीडियो बनाने आता है, या अगर आपको लेट्स से डेटा एनालिसिस आता है, आपको कोडिंग आती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है, कोई भी स्किल हो आपके पास, एक स्किल अगर आपके पास है, आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल, कुछ भी हो, डजेंट मैटर, अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक स्किल है तो आप डायरेक्टली इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो राइट फ्रॉम द डे 1। होता क्या है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत लगती है इसमें कि आप प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क या फाइवर पे आप जाके रजिस्टर करते हो। रजिस्टर करने के बाद अपना जो भी काम होता है वो अपलोड करते हो। उसके बाद होता है कि आपके काम को देख के लोग वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल पोस्ट आते रहते हैं कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत है, मुझे एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना है, उसके लिए ज़रूरत है, मुझे डेटा अपलोड करना है, एनालिसिस करना है, उसके लिए लोग ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग के वर्क वहाँ पे आते रहते हैं और काफ़ी अच्छा पे करते हैं। जो भी फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं काफ़ी अच्छा पे करते हैं। तो वहाँ पे जाके आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो, वहाँ कॉम्पीट कर सकते हो और वहाँ से एक इनकम सोर्स इमीडिएटली जनरेट कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन जो आपका आता है वो आता है ऑनलाइन ट्यूटरिंग या फिर ऑनलाइन एक्सपर्टीज़ को आपको सेल करना। इसका क्या मतलब है, सिंपल सा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या अगर आप स्कूल में हो या फिर अगर आप लेट्स से कॉलेज में हो, आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है और आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आता है, तो आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन मैथ्स टीचिंग दे सकते हो। आप स्टूडेंट्स को मैथ्स के होमवर्क या प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प कर सकते हो। अगर आपको फिजिक्स बहुत अच्छा आता है तो आप फिजिक्स पढ़ा सकते हो ऑनलाइन। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अपनी
स्किल्स को, जो भी आपका एक्सपर्टीज़ है, जिस फील्ड में आपका एक्सपर्टीज़ है, उसकी नॉलेज शेयर कर सकते हो। ये काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है इंडिया में। अगर आप देखोगे आजकल के डेट में, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म रेडी टू बिल्ड हैं कि आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको अपने कोर्स बनाना है, उस पे ऑटोमेटिकली टेस्ट ले सकते हो, आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हो, रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर मैं लेट्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ किसी के लिए, तो मैं मैवन या ग्राफी जैसे प्लेटफॉर्म पे जाऊँगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज करूँगा और वहाँ पे जाके मैं अपने कोर्सेज अपलोड कर दूँगा और स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। वहाँ पे स्टूडेंट टेस्ट लेंगे, रिजल्ट भी वहाँ पे आ जाएगा, एनालिसिस भी वहीं पे आप कर सकते हो। तो आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड या सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल जाओगे वहाँ पे, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर कोई स्टूडेंट है जो पास आउट हो चुका है या कोई ग्रेजुएशन पास आउट हो चुका है और वो जॉब ढूंढ रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, तो ये काफ़ी गलत चीज़ है। गवर्नमेंट जॉब उसी को देती है जिसके पास स्किल्स होता है, और अगर आपके पास स्किल है तो आपको ऑब्वियसली टाइम लगता है थोड़े दिन जॉब ढूंढने में, बट अगर आप इन सब चीज़ों पे ये वर्क करोगे तो बाय द टाइम आपके पास जॉब आता है तब तक आप अपने लिए एक पैसिव इनकम जनरेट कर लोगे। थर्ड ऑप्शन जो आता है आपके पास, वो आता है कंटेंट क्रिएशन, जो मैं भी करता हूँ। आपको 2026 में कुछ नहीं करना है, जो चीज़ भी आपको आता है, आपको फाइनेंस करने आता है, आपको मजाक करने आता है, आपको कॉमेडी वीडियो बनाने आता है, कुछ नहीं करना है। आपको फ़ोन उठाना है, रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है। आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना है। ये इतना रिवॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल मीडियाज़, जहाँ पे अगर आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अटेंशन ग्रैब करना आज के डेट में इतना मुश्किल है लोगों का। ये स्किल अगर आपके में है तो आप स्टार्ट करो, कंटेंट बनाना शुरू करो। यू डोंट नो, ब्रांड जो है अनलिमिटेड पे कर सकते हैं जस्ट फॉर अटेंशन ग्रैबिंग, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म यही करता है। और जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो इसके अंदर भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। जैसे ही आपका कंटेंट क्रिएट होता है, आप थोड़े ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो, तो वहीं से आप एक सोर्स जनरेट कर लेते हो। पहले तो आपका एड रेवेन्यू, जैसे ही एड्स चलते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रेवेन्यू आता है, कुछ शेयर जाता है यूट्यूब को। फिर उसके ऊपर भी आप एक चीज़ कर सकते हो जिसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जो अपना फोर्थ ऑप्शन है वो अपना एफिलिएट मार्केटिंग ही था, जहाँ पे आपके पास अगर रीजनेबल ऑडियंस है तो उस ऑडियंस को आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। या तो जब भी आप देखोगे बहुत सारे लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके क्लिक करो, वहाँ से परचेज कर लो। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो कुछ नहीं है, एफिलिएट लिंक बोलते हैं उसको। उस लिंक से अगर किसी ने कोई भी चीज़ें परचेज करी है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो छोटा सा अमाउंट है वो एक क्रिएटर को भी जाता है, या उस एफिलिएट लिंक जो भी ओनर है उसको जाता है। तो आप अगर ऑडियंस का ग्रैब कर सकते हो अटेंशन, तो आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है जो कि आप अनलॉक कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है। प्लस मैं वो सब नहीं बात करूँगा जहाँ पे स्पॉन्सरशिप भी हैं, वो आप जानते हो कि स्पॉन्सरशिप भी कर सकते हो आप ब्रांड के लिए वीडियो भी बना सकते हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन में। बट ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना इज़ इंपॉर्टेंट। अभी जितने भी ऑप्शन हमने बताए हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स लगते हैं ये सारी चीज़ें करने में, अब हम उसके बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया और उसके बाद उसको आप ऑटोमेटिकली सेल कर रहे हो या फिर आपके पास इनकम आती ही रहती है। जो अपना फिफ्थ ऑप्शन है वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने पीडीएफ बनाई है, फॉर एग्जांपल आप पीडीएफ बना सकते हो फाइनेंशियल कैलकुलेटर, आप पीडीएफ बना सकते हो बजटिंग का, आप पीडीएफ बना सकते हो हिस्ट्री के ऊपर अगर आपको हिस्ट्री आती है तो। और इन सब पीडीएफ बनाने के लिए या टेम्पलेट्स बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। आपको सिंपल सा जाना है क्लॉड पे, चैट जीपीटी पे, वहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है, पीडीएफ जनरेट कर लेना है और उसको आप सेल कर सकते हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर चाहिए उनको या फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए। सोचो अगर आप जस्ट 99 रुपीज़ का कोई पीडीएफ बेच रहे हो या कोई ई बुक बेच रहे हो, और अगर उसको 10,000 लोग ही खरीद लेते हैं तो कितना सारा पैसा आप कमा सकते हो। और ये सब सिर्फ आप एक बार कर रहे हो, आपने एक बार मेहनत करके बनाई और उसके बाद वो कंटिन्यूसली जब भी सेल होगी आपके पास अमाउंट आता रहेगा। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा चलता है ये, वेस्टर्न मार्केट्स में, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा भी बनाते हैं। और जो बेस्ट पार्ट इसकी है, आपको कोई भी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी है, कोई भी फिजिकल आइटम्स आपको मैनेज नहीं करनी, सब डिजिटल है। तो आप कहीं भी बैठे हुए कहीं से भी सेल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऐप बिल्ड करना और उसको बेचना। कैसे कर सकते हैं ये 2026 में? नो ऑफेंस टू ऑल द डेवलपर्स, ऐप बिल्ड करना अब कोई बहुत बड़ी स्किल नहीं रह गई है। ऐप बिल्ड करने के लिए कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, इमर्जेंट यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे एआई टूल्स हैं, उसको डायरेक्टली आप वहाँ पे सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखोगे मुझे इस टाइप का ऐप बनाना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें, ऑटोमेटिकली ऐप बिल्ड करके आपको दे देगा। ऐप बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल एक मेरा फ्रेंड था, उसने ऐप बिल्ड करी थी डेली रूटीन्स के लिए, कि जब भी
आप सुबह उठो, सुबह से उठ के आपके पास पूरे टास्क आ जाते हैं, उसमें टास्क पे आप क्लिक चेक मार्क करते जाते हो और आपके जो ऐप है वो एट द एंड ऑफ द डे आपको रिपोर्ट देते हैं कि आपने सुबह से लेकर अभी तक में क्या क्या चीज़ें करी हैं जो आपके इंपॉर्टेंट थे, जो आपके नॉन इम्पॉर्टेंट थे। तो ये एक ऐप था और उसको उसने सेल कर दिया एक यूएस की कंपनी को ऑन $5,000 में। तो आप सोच सकते हो कि कैसे भी आपके पास अगर आइडिया है तो आप ऐप बिल्ड करो, ऐप बिल्ड करके आप उसको सेल ऑफ कर सकते हो और ईजिली आप एक बहुत अच्छा मोटा रकम कमा सकते हो। इंडिया में जो मुझे सबसे बड़ा गैप दिखता है वो दिखता है एक्सपेंस ट्रैकिंग की। एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहे हो अपने सारे मंथली, डेली, वीकली के और आपको रिपोर्ट बन रहा हो। अगर आप ऐसा कुछ अच्छा बिल्ड कर सकते हो तो काफ़ी लोग हैं जो प्ले स्टोर पर जाके पे करने के लिए रेडी हैं और इसको आप मिनिमम ₹100, ₹99 ऐसे करके आप बेच सकते हो। तो ये भी आप एक सोर्स है, आप देख सकते हो। अगर आपको कोडिंग आती है तब तो वेल एंड गुड, और नहीं आती है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है यार, डायरेक्टली एक प्रॉम्प्ट दो, आपको ऐप बिल्ड करके दे देंगे वो। और अब यहाँ पे एक ऐसा इनकम सोर्स आता है जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरीफाई करता है इंस्टाग्राम, बाकी सब सोशल मीडियाज़ पे। मैंने ट्राई करा है खुद उसको पर्सनली और मैं जानता हूँ कि उसमें कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है। इसका नाम है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में लोग को लगता है कि एक बार मैंने वेबसाइट बना ली, उसके बाद फिर मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, ऐड बना लिया, ऐड बन के उसके बाद फिर लोग आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। इतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है ये। अगर आप बिगनर्स हो और स्टूडेंट हो तब तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप स्टार्ट करोगे इसमें तो आपको स्टार्टिंग में अपफ्रंट कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे। पैसे देने का मतलब है क्योंकि आप ऐड चलाओगे तो उसमें आपको पैसे चाहिए, वेबसाइट लोगे तो उसमें भी आपको पैसे चाहिए। तो ये पैसा तो आपको अपफ्रंट कुछ ना कुछ 20,000 30,000 तो लगाना ही पड़ेगा, तभी आप जाके ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड है। बट अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो काफ़ी अच्छा इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि ख़राब चीज़ है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ट्राई कर रहे हैं और फेल हो रहे हैं। और इसमें मल्टीपल स्किल्स भी आपको चाहिए होता है। मल्टीपल स्किल्स का मतलब है आपको मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, प्रोडक्ट सेलेक्शन करनी आनी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है। बहुत सारा प्रोडक्ट रिसर्च में टाइम जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करे नहीं करे। अगर मैंने वो प्रोडक्ट का इन्वेंट्री ले लिया या खरीद लिया, उसके बाद फिर मैं उसको सेल नहीं हो रही है तो वो अलग स्ट्रेस है। आई विल से स्टिल कि आप अभी स्टार्ट करो बाकी सारे ऑप्शन से, वो ऑप्शन में से कोई भी आप चूज करो। ये ऑप्शन को आप लेटर ऑन ट्राई कर सकते हो जब आपके पास एक रीजनेबल अमाउंट बन रहा है, या फिर अगर आप ऑब्वियसली प्रोफेशनल हो, आप वेल सेटल्ड हो तो आप ऑब्वियसली स्टार्ट कर सकते हो इससे भी। तो यार रियलिटी ये है आज के डेट में कि पैसिव इनकम जनरेट करना ईजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है। आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करो, आप जॉब में बहुत ज़्यादा बिजी हो या फिर आपको पढ़ाई बहुत करनी है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा रोज़ के निकाल के आप एक सिस्टम बिल्ड करने में लगा सकते हो, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा करेगा। आई एम टेलिंग यू। पैसिव इनकम का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको फ्रीडम फील हो, आपको फील हो कि यार आप स्ट्रेस में नहीं हो। अगर आपकी जॉब जा रही है तो आई कैन रिलाई ऑन माई पैसिव इनकम, मेरे पास पैसिव इनकम है, मैं अपने खर्चे चला सकता हूँ। आपको फाइनेंशियल एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे पैसे रुक गए या मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मेरी जॉब चली गई तो यार कैसे घर के खर्चे चलेंगे। ये सब चीज़ों से आपको फ्रीडम दिलाना है पैसिव इनकम। कभी भी आपका ये एक्टिव सोर्स नहीं बन सकता है। अगर हाँ आपने बहुत अच्छा कुछ कर लिया है तब तो फिर ये एक्टिव सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके, बट 100% आपको एक मेहनत कर लगेगी, आपको सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके ये पैसिव इनकम शुरू होती है। बट वो जो मैंने ऑप्शंस बताए हैं वो काफ़ी रियलिस्टिक ऑप्शंस हैं, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको किसी भी पैसिव इनकम सोर्स पे आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में बताना मुझे, तो आई कैन क्रिएट अ डिटेल्ड वीडियो, कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं और क्या उसमें प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना, और अपने फ्रेंड्स को तो ज़रूर ये वीडियो भेजना जिसके उसको पता चले कि यार पैसिव इनकम कमाना आज के डेट में कितना ज़रूरी है। 2026 में आप सब देख रहे होगे कि कितने ज़्यादा ले ऑफ हो गए हैं। उस स्ट्रेस से रिलीफ लेने के लिए यही एक ऑप्शन है कि आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर लो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। सी यू सून, थैंक यू।